एक बार एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। वर्टिकल बार उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे। वर्टिकल बार राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। वर्टिकल बार जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे। वर्टिकल बार उनका ध्यान कम था और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया, जिसे सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी ना थी। वर्टिकल बार इस बात को 2 दिन बीत गए बिना किसी कारण के पहले फरियादी को उसकी सजा काटनी पड़ रही थी। जब इस बात के बारे में उस व्यक्ति के घर में बेटे को पता चला तो उसने दरबार में आना तय किया। वर्टिकल बार अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दरबार में प्रवेश किया। उससे पूछा गया कि वो क्यों आया है। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे एक न्याय चाहता हूँ। वर्टिकल बार राजा ने कहा, कैसा न्याय? तब उसने कहा, एक राज्य है जहां मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। वर्टिकल बार, हे राजन, अब बताएं कि क्या यह फैसला सही है और ऐसे समय फरियादी और दरबारी को क्या करना चाहिए? वर्टिकल बार तब राजा ने उत्तर दिया, फैसला बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सही बात बोलना चाहिए, क्योंकि फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। वर्टिकल बार राजा कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है। वर्टिकल बार ऐसे में दरबारी को राजा को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है, क्योंकि किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। वर्टिकल बार यह सुनकर सभी दरबारी का सिर लज्जा से झुक गया। वर्टिकल बार राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, वह राजा आप है, आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे, आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी और आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की न थी, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। वर्टिकल बार राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। वर्टिकल बार इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे धन्यवाद दिया। वर्टिकल बार उसके कारण आज राजा और दरबारी दोनों को बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला है, जिसके पारितोषिक के रूप में राजा ने उस सत्यवादी को राज्य के महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर उसे कार्यशाला में नौकरी प्रदान की। वर्टिकल बार कहानी शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। वर्टिकल बार सच्चाई कैसी भी हो उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता। वर्टिकल बार अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी पड़ती ही, साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला वो भी नहीं मिलता। वर्टिकल बार एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। वर्टिकल बार कहानी से यही सबक लेना चाहिए कि हम सदैव सच बोले और साथ ही जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह हम सभी को अपनी गलती स्वीकारने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर उसे ठीक कर उससे सीख लेना चाहिए। वर्टिकल बार दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए।